भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आज लखनऊ में महामंथन शुरू किया। आगामी निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको मंत्र भी दिए। बात करते हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली से, जो मौजूद रहे बैठक में। बासित जी, किस तरह से आज निर्देश दिए गए आप लोग को? माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संगठन महामंत्री जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, आज सब लोगों के जो दिशा निर्देश हैं, जो आगामी कार्यक्रम हैं, उनको लेकर चर्चा हुई। और जो निकाय चुनाव हैं और जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, उनको लेकर के एक राष्ट्रवाद के लिए और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लिए, और पार्टी सबके लिए है, सबको साथ लेकर के चलेगी। जैसा कि लगातार माननीय भूपेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि इस बार हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी भूमिका बड़ी हो और हम सबको साथ लेकर चलें, इस बात पर मंथन हुआ। कुछ मंत्र भी दिया होगा कि कैसे काम करना है आगे आप लोग को? जैसा कि भाजपा की नीति है कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त देश प्रदेश, केवल काम जनता के लिए, केवल काम राष्ट्रवाद के लिए और अपने पार्टी को बड़ा करने के लिए और सबके साथ सबके विकास के लिए, केवल इसी आज मूल मंत्र पर और जो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी को बनाने के लिए, लगातार पार्टी सबसे बड़ी है, इसको बनाए रखने के लिए और सभी कार्यकर्ता अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, यही सब मूल मंत्र आज मिले। प्रदेश पदाधिकारियों को आगे अपनी भूमिका किस तरह से निभानी होगी, किस तरह से काम होगा? यहाँ सबकी तारीफ हुई, सब कहा कि आप सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। ये वही टीम है जो 14, 17, 22 में लगातार काम कर रही है और आगे भी हम इसी तरह से जीतते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपना काम सब लोग करते रहें, अपनी भूमिका के साथ न्याय करते रहें। यही आज सब चर्चाएं हुई। निकाय चुनाव का मामला जो है सबके सामने है, सियासत भी बहुत चल रही है, इसको लेकर किस तरह की चर्चा? ओबीसी आरक्षण के कारण मामला क्योंकि कोर्ट में है और इस पर अभी कोर्ट का जब तक निर्णय कोई नहीं आ जाता, तो पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो बूथ स्तर की हैं, जो मंडल को सशक्त बनाने की हैं, जो सम्मेलनों की हैं, जो नवमतदाता सम्मेलन है या लाभार्थी सम्मेलन है, तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो पार्टी के चलते रहेंगे। लगातार विपक्षी दल जो है वो आप लोग को पिछड़ा विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं। क्या इसको लेकर भी कोई रणनीति कि आप अपना मैसेज लोगों तक कैसे ले जाएंगे? आज इस पर चर्चा ये हुई कि बिहार के अंदर अभी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव बिना आरक्षण के कराए हैं, लेकिन जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके पार्टी के सबॉर्डिनेट हैं, वो चर्चा उस पर नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएगी और इस पर पार्टी की पूरी प्रतिबद्धता है, पार्टी की पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के साथ है। इसके बिना चुनाव नहीं होगा, तय होगा। लेकिन लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो ये कह रही है कि अगर भाजपा को वाकई आरक्षण का ध्यान रखना होता, समय से चुनाव कराने होते, तो वो पहले ही आयोग गठन करते। ये मैसेज जो दे रहे हैं, तो इसका पलटवार किस तरह से लोगों के बीच में करना है, लोगों तक अपना भारतीय जनता पार्टी का मैसेज पहुंचाना है, इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी? असल में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ी है और ओबीसी वर्ग का अगर सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ओबीसी वर्ग को सबसे ज़्यादा योजनाएं, सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और ये माननीय योगी जी, मोदी जी, पार्टी पूरी तरह स्पष्ट कर चुकी है कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ, ओबीसी के हितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनके साथ न्याय करेंगे, बिना ओबीसी के चुनाव में नहीं जाएंगे। क्या कुछ ऐसे सम्मेलन पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए करने की कोई योजना? वो बाकी अभी तैयारियां होंगी, दिशा निर्देश मिलेगा, लेकिन आज सब इन्हीं मुद्दों पर सब बातचीत हुई और इसको लेकर के एक व्यापक रणनीति पार्टी की बनेगी। और क्योंकि पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने का सबसे ज़्यादा मंत्री, सबसे ज़्यादा सम्मान पार्टी ने दिया है, तो उसको बरकरार रखेगी पार्टी। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर भी कोई बात हुई? नहीं, पार्टी ये संगठन की बैठक थी और संगठन को लेकर के ही, संगठन मंडलों को लेकर, बूथों को लेकर के बात हुई और लगातार पार्टी को बूथों को अधिक सशक्त बनाना है, मतदाताओं को जोड़ना है और वोटर लिस्ट को किस तरह से अच्छा करें और आरक्षण जो हुआ है, जो होगा, उस पर जब वो फैसला आ जाएगा तब चर्चा होगी।
एक आखिरी सवाल, 2019 में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, हालांकि उसमें से रामपुर आजमगढ़ बाद में जीत ली। 14 सीटें अब भी हैं जो पार्टी के पास नहीं है। तो इसको लेकर कोई मंथन के जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर किस तरह से आगे 24 के लिए तैयारी करनी है प्रदेश के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को? वो पार्टी का एक अलग से कार्यक्रम है, उसकी जानकारी लगातार अलग से मिलती है, लेकिन इस बैठक के अंदर केवल अपना मंडल, बूथ और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके लिए कोई कार्यक्रम भी शुरू करेंगे बूथ और मंडल के लिए? हाँ, वो सशक्त मंडल और सशक्त बूथ की एक योजना बनी है। उसके अंदर जो पदाधिकारी हैं वो प्रवास करेंगे और प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारियों की ड्यूटी उसमें लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में बासित अली, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज की जो बैठक थी उसमें जो मुख्य फोकस रहा वो इस चीज़ के ऊपर रहा कि किस तरह से जो बूथ है अपने उनको और ज़्यादा सशक्त करना है। और जहाँ तक बात की जाए पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर फैसला जब आएगा कोर्ट का उसके बाद आगे काम होगा, लेकिन उससे पहले अपने सम्मेलन कराए जाएं, जगह जगह लोगों के बीच में एक संदेश भी दिया जाए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ा विरोधी नहीं बल्कि पिछड़ों की हितैषी है और विपक्षी दल जो है वो असल में कहीं ना कहीं पिछड़ों के विरोधी हैं और चुनाव को टलवाना चाहते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।